नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य देव द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना। और प्रकरण चल रहा था कुछ ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में, देवी देवताओं के संदर्भ में। बहुत सारी बातें यहाँ हुई। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, अन्य देवताओं की उपासना नहीं करता। और साथ साथ में यह भी कह दिया, समंत भद्राचार्य देव का प्रमाण प्रस्तुत करके, भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि किसी भी कारण से जगत के किसी भी देवी देवता के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता। हमारा ये मस्तक कोई सड़ा नारियल नहीं है जिसे चाहे जहाँ चाहे जिसके आगे टेक दिया जाए, ऐसा नहीं है। हमारा माथा बहुत कीमती है। इस सर की कीमत करोगे, अपने आप की कीमत करोगे तो दुनिया आपकी कीमत करेगी। ऐसा है। अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना। आप में ताकत है स्वयं भगवान बनने की। आप में खुद में ताकत है कि आप परमात्मा बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं, आप तीन लोक के नाथ हो सकते हैं। माने इसके अतिरिक्त अन्य किसी में भी आप जैसी पात्रता नहीं है। इसलिए हमें अपनी कीमत समझते हुए, हमें अपनी महिमा जानते हुए ही अपने गौरव गरिमा को कायम रखते हुए किसी के भी आगे मस्तक झुकाना चाहिए। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। कल इन पंक्तियों के बारे में काफ़ी चर्चाएं आप लोगों के बीच में की है। इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। एक जिज्ञासा शिष्य के चित्त में सहज ही खड़ी होती है कि यदि ये कुदेव आदिक किसी भी जैन श्रावक के द्वारा पूजने योग्य यदि नहीं है, तो फिर हमें एक बात बतलाओ, जैन मंदिरों में इन शासन देवताओं की मूर्तियाँ क्यों विराजमान हैं, ये बताओ। एक बहुत अहम प्रश्न है, बहुत विचारणीय है। गंभीरता से विचार करना ये साधारण बात नहीं है। क्योंकि पद्मावती को, क्षेत्रपाल को, इनको जैन लोगों के अलावा अजैन लोग नहीं वंदन करते हैं। ध्यान देना, पद्मावती देवी ये अन्य मत की देवी नहीं है। हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख ईसाइयों की, क्रिश्चियन लोगों की, शर्मा गुप्ता, उनके यहाँ पद्मावती का नाम नहीं है, उनके यहाँ क्षेत्रपाल का नाम नहीं है। तो ये तो जैनियों की है और जैन मंदिरों के अंदर विराजमान है। कभी आपने किसी हिंदू मंदिर में वहाँ जाकर पद्मावती की मूर्ति देखी क्या? कभी आपने किसी हिंदू मंदिर में जाकर वहाँ क्षेत्रपाल की मूर्ति देखी है क्या? नहीं देखी होगी, क्योंकि है ही नहीं उनके यहाँ। तो जैनियों की है। तो प्रश्न खड़ा होता है, यदि ये जैनियों की है और जैन मंदिरों में इनकी स्थापना है, तो फिर इनकी पूजन अर्चना क्यों नहीं करनी चाहिए? और यदि इनकी पूजन अर्चना नहीं करनी चाहिए, तो फिर इनकी मूर्तियाँ आखिर जैन मंदिरों में विराजमान क्यों हैं? एक बहुत सुंदर प्रश्न चित्त में खड़ा होता है। मन में ऐसी जिज्ञासा खड़ी हुए बिना नहीं रहती है। इसका बहुत ही सुंदर जवाब यहाँ दे रहे हैं। यदि प्रश्न देख लीजिए, पहले 586 नंबर का पेज है, 586। जैन मंदिरों में शासन देवताओं की मूर्तियाँ आखिर क्यों? यदि ये शासन देवता क्षेत्रपाल आदि जैन शास्त्रानुकूल, क्या जैन शास्त्रानुकूल अपूज्य हैं, तो इनकी मंदिरों में क्यों स्थापना की जाती है? सोचो जरा। तो फिर इनकी मंदिरों में स्थापना करने की आखिर ज़रूरत क्या है? देखिए उत्तर,
जिस समय इतर धर्म का जोर था। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं महाराज साहब। पहले भी इस तरह का प्रकरण देव पूजा के संदर्भ में थोड़ा बहुत आया था, तो काफ़ी बातें उठा करके इस संबंध में कही गई थी। देव के संदर्भ में, खोटे देव के संदर्भ में, खोटी मान्यताओं के संदर्भ में, काष्ठा संघियों के द्वारा चला दी गई ऐसी ऐसी मूर्तियां चल गई, ये मूल संघ की आमनाएँ नहीं है। कैसे देवी देवताओं को माला चढ़ाना, ये करना, श्रृंगार करना, प्रतिमाओं के ऊपर श्रृंगार करना, ये सब इस तरह के द्राविड़ संघ में, काष्ठा संघ में इस तरह की खोटी परंपराएं पहले से चलती रही, जिनमें स्त्री अभिषेक, पंचामृत वगैरह की भी चर्चाएं की थी, और भी बहुत तरह की बातें पीछे आई है। चलिए, यहाँ तो कुछ एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिस समय इतर धर्म का जोर था। क्या पहले इस तरह का जब जोर चल रहा था किसी दूसरे धर्म का, काफ़ी दबाव था, और आपको क्या बताएं, जैन प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी। मंदिरों में घुस घुस करके जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता था, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को विध्वंस किया जाता था, उन्हें नष्ट किया जाता था, खंडित किया जाता था, और उन्हें खंडित करके और उनको जगह जगह प्रयोग में लिया जाता था। जैन मंदिर तोड़े जा रहे थे। मुसलमानों ने भी इस तरह के बहुत काम किए, हिंदुओं ने भी बहुत आक्रमण किए। शंकराचार्य वगैरह के ज़माने में पीछे बहुत इस तरह के कार्य हुए हैं। तो अब जब इस तरह के कार्य बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो जिन मंदिरों की सुरक्षा की दृष्टि से, जैन मंदिरों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सुरक्षित रखने की भावना से, वो लोग कहते थे इनको सबको हिंदू बना दो, आप सब हिंदू हो, कोई अलग नहीं हो, आप हिंदू ही हो। माने सब जैन ही हुआ करते थे। मंदिरों पर कब्जे हो गए, मंदिरों पर अतिक्रमण हो गए, प्रतिमाओं को सरागी बना दिया गया, उनको वस्त्र आदि पहना दिए गए। ये तो बहुत प्रतिमाएं इस तरह की हुई है। तो ऐसे समय में एक तो अपने तारण स्वामी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत बड़े संत हुए हैं तारण स्वामी बुंदेलखंड में। आज भी उनके अनुयायियों के रूप में तारण समाज नाम से प्रसिद्ध है तारण स्वामी। और ऐसा सुनते हैं वे तारण स्वामी अंत में आकर दिगंबर मुनि हो गए थे, साधु हो गए थे, और वे अंतिम भावलिंगी संत के रूप में थे, ऐसा सुना जाता है। और उन्होंने बहुत, जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, जिन प्रतिमाएं जब टूट रही थी, तो अब क्या किया जाए, उन्होंने जिन प्रतिमाओं को मंदिरों से हटवाया, मंदिरों से निकलवाया, और जिन मंदिरों से हटवा कर निकलवा कर ज़मीन में उन्हें गड़वाया। क्या उन्होंने, जयपुर में भी मंदिर है ऐसा, माने उन्होंने जैसे 8 फीट नीचे ज़मीन में बड़ा गड्ढा खुदवा करके वहाँ बाकायदा पाटिये लगाए, और उन पाटिये लगा करके प्रतिमाओं को वहाँ विराजमान करवाया, और उनके ऊपर मिट्टी नहीं डाली, उसको ऐसे भरा नहीं उस गड्ढे को, उसके ऊपर फिर पाटिये लगवाए। मतलब वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, पट्टियाँ जो होती है इसकी, ग्रेनाइट जैसी है इसकी जो आती है पत्थर की, वो ऐसे पत्थर लगवाए और फिर उसको पैक करवा दिया। और आज भी उनके मंदिर में, तारण समाज के मंदिरों में यदि जा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अपने दिगंबर जैन मंदिरों जैसा ही रूपक दिखाई देगा। और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। विरोध तो क्या किया, वास्तव में वे कोई विरोधी नहीं थे, लेकिन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के प्रति बहुत बहुमान का भाव हृदय में था, और उनकी विराधना नहीं हो, प्रतिमाएं टूटे नहीं, खंडित नहीं हो, कालांतर में जैसे कि तैसे निकल आए, तो उन्होंने उन्हीं वेदियों के ऊपर जनवाणी को विराजमान किया। आज भी तारण समाज में जगह जगह बुंदेलखंड में बहुत स्थानों पर काफ़ी बड़ी संख्या में तारण समाज है, और बहुत स्वाध्यायी है, बहुत आध्यात्मिक है। माने ये अभी हुए हैं तारण स्वामी, समझ लीजिए आप कोई 600 साल पहले की बात है करीब आज से। तो बहुत स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, और
जिनवाणी का बहुत बहुमान करने वाले हैं। तारण स्वामी की जो रचनाएं हैं वे रचनाएं भी बहुत अच्छी है, बहुत गहरी और आध्यात्मिक रचनाएं हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा उस समय में। जिन शासन को बचाने के लिए वो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, इस तरह का अवसर बना और इस तरह से उन्होंने जिन शासन को एक सुरक्षा प्रदान की। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने उस जिन धर्म को बचाने के लिए, भट्टारक वगैरह इन लोगों ने भी उस समय में बहुत योगदान दिया। और वो उनका भट्टारक परंपरा का योगदान ये रहा उस समय में कि जिन मंदिरों के बाहर हिंदू मंदिरों की तरह वहाँ सिंदूर लगा करके और प्रतिमाएं विराजमान कर दी। तो कोई बाहर से आए व्यक्ति जैन मंदिर में तोड़ने के लिए और दरवाजे तक ही पहुँचे और उसे दरवाजे पर सिंदूर लगी हुई प्रतिमाएं और ऐसे दिखाई देवें, तो उसे लगे कि अरे ये तो हिंदू ही मंदिर है, तो अपना ही मंदिर है, तो छोड़ो कोई नहीं, ये तो सब अपना ही है, वो छोड़ करके बाहर से चले जावे। तो वो ऐसी सिंदूर लगी हुई उन प्रतिमाओं से जो मेन मंदिर में नहीं, मेन मंदिर के बाहर दरवाजे पर एक आला बना करके उसमें स्थापित कर दी जाती थी और लोग भी उसको सुरक्षा की दृष्टि से देखते थे कि इसकी वजह से सुरक्षा हो गई। क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए, क्षेत्र का पालन करने के लिए जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया वे सब क्षेत्रपाल कहलाए। क्षेत्रपाल। माता पद्मावती और धर्मेंद्र नहीं, आपको धर्मेंद्र की प्रतिमाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि धर्मेंद्र को कौन जाने, धर्मेंद्र की कहाँ प्रतिमाएं मिलती है आपको। तो वहाँ मिलती है जगह जगह क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल माने क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से, क्षेत्र के पालन की दृष्टि से, जिनकी वजह से क्षेत्र की सुरक्षा हुई, क्या जिनकी वजह से क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त हुई, उनका नाम पड़ गया क्षेत्रपाल। ये घटना थी, तात्कालिक परिस्थिति थी, समय उस समय ऐसा था जिस समय वो समय की नजाकत को देखते हुए इस तरह का प्रसंग बना। फिर ये कह रहे हैं, अब देखिए ज़रा यहाँ क्या लिख रहे हैं। जिस समय इतर धर्म का जोर था उस समय लोगों से रक्षा करने के हेतु भट्टारकों ने क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि की मूर्तियां विराजमान कर जैन मंदिरों की रक्षा की थी। जैन मंदिरों को, जैन प्रतिमाओं को टूटने से उन्होंने बचाया था। माने इस दृष्टि से जो भट्टारक परंपरा है उनका भी हमें ऋण मानना चाहिए। आज यदि जिनवाणी हमारे पास में सुरक्षित है तो उसमें भी भट्टारक परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। जिन मंदिर भी यदि सुरक्षित हैं उसमें भी भट्टारक परंपरा का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। और तारण स्वामी का योगदान तो है ही। आज ज़मीन में खुदाई में जब प्रतिमाएं निकलती हैं तो हमें कैसे गौरव की अनुभूति सी होती है कि देखिए कैसे सुरक्षित प्रतिमाएं हूबहू निकली है कहीं खुदाई में। देखिए अन्य मत में क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि को सम्यक दृष्टि मानकर भी पूजते हैं। अन्य मत में माने श्वेतांबर परंपरा में कि भाई ये सम्यक दृष्टि है इसलिए पूज लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं भले ही सम्यक दृष्टि हो, हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो सम्यक दृष्टि की भी पूजा नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये तो भवनत्रिक वगैरह हैं, इसमें भी आएंगी, चर्चा आगे करेंगे। तो भवनत्रिक वगैरह हैं, तो इन भवनत्रिकों की पूजन करने से क्या लाभ होगा है? माने अविनय नहीं करना अवनीश भाई, वंदनीय तो नहीं है ना, पूजनीय तो नहीं है, हम क्यों उनकी विनय करें। हमारे यहाँ तो वीतरागता पूज्य है, रागी द्वेषी देवी देवताओं की हम पूजा नहीं करते। एक बात समझ लीजिए, हम पूजन उनकी करते हैं जिनका जैसा हमारे को बनना होता है, जो हमारे आदर्श होते हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में आदर्श की पूजा हुआ करती है। जो हमारे आदर्श हैं बस उनके चरणों में हम अपना मस्तक झुकाएंगे। और आदर्श है हमारा वीतरागता।
वंदे तद्गुण लब्धये, जिन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें करने की भावना हो, जिन जैसा बनने की भावना हो, मस्तक उनके चरणों में झुकता है। तो इस तरह से वहाँ उन्होंने रक्षा की, जिन मंदिरों की रक्षा हुई। वह समय वैसा ही था, वो समय उसी प्रकार का था, वो एक काल था। इसके पश्चात कालांतर में वह मार्ग चल पड़ा। अब क्या करो, एक बार हमने उनसे बचने के लिए, अन्य मतियों से या जैन मंदिरों की सुरक्षा के लिए उनको अपने मंदिरों में तो प्रवेश करा दिया, अब इनको मंदिरों से हटाए कौन? अब किसकी हिम्मत है? अब तो वे घर घर गए अपने ही घरों में। देखो, कालांतर में वह मार्ग चल पड़ा और भट्टारकों को पक्षपात हो गया, अतः वे परिपाटी बनी रही। शुद्ध आमनाई लोगों ने तो अपने मंदिरों में ऐसा नहीं रहने दिया। कालांतर में शुद्ध आमनाई के जो मंदिर थे, उन्होंने कालांतर में ऐसा नहीं रहने दिया। और आज भी जगह जगह वे पहले तो बहुत करते थे, सुधा सागर जी महाराज, ये तो जगह जगह जाकर के क्षेत्रपाल पद्मावती की प्रतिमाओं को मंदिरों के बाहर निकलवा देते थे, हटवा देते थे। तो बहुत ऐसा वो मंदिरों में रहने नहीं दिया शुद्ध आमनाई वाले लोगों ने। ये शासन देवता क्या करने में समर्थ है? शासन देवता क्या करेंगे? आप इन शासन देवताओं के माध्यम से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? यहाँ नीचे ऐसा ज़बरदस्त प्रमाण प्रस्तुत किया है, द्रव्य संग्रह को आधार बनाकर इतना ज़बरदस्त प्रमाण प्रस्तुत किया है। अरे इतना ज़बरदस्त प्रमाण प्रस्तुत किया है, आपका दिल खुश हो जाएगा उस बात को देख करके, पढ़ करके, सुन करके। वीनू भाई, आपके जवेरी बाजार में भी कुछ साधर्मी ऐसे मिले मेरे को, क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजने वाले। आते होंगे कोई इधर उधर से कुछ लोग, बोले ऐसा है। बताया मैंने उनको, अरे साहब पंडित जी क्या बताएं, ऊपर का प्रकोप है, ऐसा है, बाधा दिखाई देती है। अरे नहीं, चिंता मत करो, तुम उन्हें मानते हो, तुम डरते हो, इसलिए तुम्हें डराया जाता है। ये कह रहे हैं क्या करेंगे वे शासन देवता, उनकी असमर्थता सुनो जरा, उन देवताओं की असमर्थता सुनो। बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, कुछ करने में समर्थ नहीं है, दीनहीन है वे शासन देवता। यहाँ शासन देवताओं की हीनता को दिखा रहे हैं। जरा सुनिए, उनकी हीनता के कुछ प्रसंग सुनिए, उनकी हीनता के कुछ किस्से सुनिए। यहाँ कुछ किस्से सुनाते हैं। 586 नंबर पेज, शासन देवता की असमर्थता के उदाहरण। इस ही प्रकार वृहद द्रव्य संग्रह में भी कहा है। क्या कहा है वृहद द्रव्य संग्रह में? राग द्वेषोपहर्तार्थ रौद्र परिणत क्षेत्रपाल चंडिकादि मिथ्या देवानां यदाराधनं करोति जीवस्तत् देवता मूढ़त्वं भण्यते न च ते देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति। कथमिति चेत् रावणेन रामस्वामी लक्ष्मीधर विनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवेस्तु पांडव निर्मूलनार्थं कात्यायनी विद्या साधिता, कंसेन च नारायण विनाशार्थं भव्योऽपि विद्या समाराधिता। ताभिः कृतं न किमपि रामस्वामी पांडव नारायणानां तैस्तु यद्यपि मिथ्या देवता नानुकूलिताः तथापि निर्मल सम्यक्त्वोपार्जितेन पूर्व पुण्येन सर्व निर्विघ्नतामेति। हो कुछ संस्कृत थोड़ी बहुत समझ में आई क्या? कौन किसका क्या बिगाड़ सुधार कर सकता है? अमित जी क्या बात कह रहे हैं? कौन किसका बिगाड़े, कौन किसका सुधारे? अरे भैया, अपने ही परिणामों से अपना बिगाड़ सुधार होता है, अपने ही परिणामों से अपना बिगाड़ सुधार होता है भाई। देखिए, जो राग तथा द्वेष से युक्त और आर्त तथा रौद्र ध्यान रूप परिणामों के धारक, हो कौन है ये? क्षेत्रपाल कौन है? पद्मावती कौन है? ये आर्त रौद्र परिणाम वाले कौन हैं? ये राग द्वेष से सहित हैं। जितने जगत के देवी देवता दिखाई देते हैं, ये सब राग द्वेष परिणाम वाले दिखाई देते हैं। राग से युक्त
द्वेष से युक्त, अरे साहब राग तो अच्छा है साहब, भक्तों का भला करते हैं साहब, हैं भक्तों का भला करते हैं साहब, अपन भक्ति करेंगे अपने प्रति उनको राग होगा, वो अपन उनको नहीं मानेंगे, वो अपने से द्वेष कर लेंगे, अपना बुरा हो जाएगा। अरे मिथ्या मान्यताओं को छोड़ो भाई। राग तथा द्वेष से युक्त और आर्त तथा रौद्र ध्यान रूप, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप परिणामों के धारक, जिनमें आर्त ध्यान है, जिनमें रौद्र ध्यान है, ऐसे परिणाम। आर्त ध्यान रोवणी शक्ल दिखेगी, रौद्र ध्यान डरावने दिखाई देते हैं, देवी दहाड़ी चांडालिनी ऐसे सब देखो दिखा रहे हैं आगे। क्षेत्रपाल चंडी का शक्ल देखी है इनकी आपने, क्षेत्रपाल हाथ में मुंडी है, भयानक रूप दिखाई दे रहा है, डरावना सा रूप इनका दिखाई देता है, देखते ही कदाचित डर जाए, ऐसे आंखें निकली रहती है, ऐसी आंखें खुली फटी आंखें रहती है ऐसी, और ऐसे तलवार अस्त्र शस्त्र न मालूम क्या क्या, और एक हाथ में मुंडी और एक हाथ में कुछ, और ऐसे चंडिका को देख लो आप तो आपको लगेगी ये कहाँ है, कौन सी जगह पर आ गए हैं अपन। तो क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्या दृष्टि देवों का आराधन करता है। जो राग द्वेष से युक्त और आर्त रौद्र परिणामों के धारक हैं, ये सब देवी देवता, ऐसे मिथ्या दृष्टि देवों की आराधना करता है, उसको देव मूढ़ता कहते हैं। देव के संदर्भ में मूढ़ है वो, देव के संदर्भ में वो नादान है, देव के संदर्भ में वो मूर्ख है, वो देव मूर्खता को धारण किए हुए हैं। और क्षेत्रपाल चंडिका आदि देव कुछ भी फल नहीं देते हैं। क्या दे देंगे ये भरत भाई दादर से, ये क्षेत्रपाल चंडिका आदि क्या फल देने में समर्थ हैं? किसको फल दे देंगे बताइए मुझे। नहीं फल दे दिया, नहीं इन्होंने इनको फल दे दिया है। कौन ने किसको क्या फल दे दिया बताओ तो सही। क्षेत्रपाल ने कि नहीं साहब देखिए काम तो होना हो अपने पुण्य के योग से, क्या काम होना हो अपने पुण्य के योग से, और उधर किसी का योग दिखाई देवे तो इस तरह का भ्रम पुष्ट हो जाता है, जिससे ऐसा समझने लगते हैं, जिससे ऐसा मानने लगते हैं कि भैया ये देखो इनके करने से ऐसा हो गया, काम हुआ था किसी और वजह से, मान्यता बैठ गई इनकी वजह से, मिथ्या भ्रम पुष्ट हो जाता है। क्या करें आप समझ रहे हैं ये मिथ्या भ्रम क्यों पुष्ट हो गया?